बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी रेस्क्यू ऑपरेशन कितना कामयाब, आसमान पर जमीन से खुशखबरी, तमाम चेयरलिफ्ट्स बंद, सजीले जवान वतन पर कुर्बान, वजीर आजम की जिम्मेदारी क्या, आज ही सजा मुअत्तली मुस्तरद, और पाकिस्तान की पहली कामयाबी, बडग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे 2 बच्चों को बचा लिया गया। 6 अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर और SSG कमांडोज इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले असातिज़ा और तलबा चेयरलिफ्ट में फंस गए थे। शहरियों को ले जाने वाली चेयरलिफ्ट रास्ते में रुक गई थी, जिसकी 3 में से 2 रस्सियां टूट चुकी थीं। पूरे दिन में से शहरियों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन जारी रहा और अभी भी इस ऑपरेशन को जारी रखा जा रहा है। चेयरलिफ्ट में फंसे हुए 2 बच्चों को बचा लिया गया है। 6 अफराद को निकालने के लिए आर्मी का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। कुछ देर पहले के मनाजिर आप देख रहे हैं, जहां पर अब इस ऑपरेशन को ग्राउंड ऑपरेशन का नाम दिया। पहले हेलीकॉप्टर्स की मदद से फिजा में ये ऑपरेशन किया गया। 2 बच्चों को बाहिफाजत निकाला गया। तकरीबन इस वाक़े को हुए अब 14 से 15 घंटे हो चुके हैं और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाला जा सके, इनकी जानों को महफूज रखा जा सके, और इसी कोशिश में ये ऑपरेशन थोड़ा ताख़ीर का शिकार भी हो रहा है। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और SSG कमांडोज ने भी इस ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया और इस वक्त भी पाक फौज के जवान वहां पर मौजूद हैं। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले असातिज़ा और तलबा इस चेयरलिफ्ट में फंस गए थे। शहरियों को ले जाने के लिए आमतौर पर यह चेयरलिफ्ट इस्तेमाल की जाती है। इसकी 3 में से 2 रस्सियां टूट चुकी थीं। अताउल्लाह बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जानेंगे। अताउल्लाह, क्या मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, सूरत हाल क्या है वहाँ? जी, सूरत हाल तो इस तरह है कि मुकामी सतह पर इसके माहिरीन जो हैं, जैसे मुकामी जबान में मानगियान कहते हैं, वो उन्होंने काफ़ी टेक्निकल तरीके से वो पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक बच्चे को अभी रेस्क्यू भी कर लिया है और मजीद जो है बच्चों की रेस्क्यू का सिलसिला जो है वो जारी है। ये जो सिलसिला है, जिस वक्त दिन के टाइम में फिजाई ऑपरेशन जारी था, जो ही अंधेरा हुआ है फिजाई ऑपरेशन खत्म हुआ है, जिसके बाद मुकामी माहिरीन यानी मानगियान उन्होंने जो है ऑपरेशन में अपना जमीनी ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया हुआ है और वो चेयरलिफ्ट तक पहुंच चुके हैं, जहां से उन्होंने एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है। अब दोबारा जो नई उन्होंने मीज़ान टाइप का एक लिफ्ट बनाया है, वो दोबारा जो है ये फंसे हुए चेयरलिफ्ट की तरफ पहुंच चुका है, जहां से मजीद बच्चों को जो है इसमें रेस्क्यू किया जाएगा। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो मानगियान है, ये एक एक्सपर्ट किस्म के लोग होते हैं जो इन चेयरलिफ्टों का काम करते हैं, और जब जिन इलाके में चेयरलिफ्ट फंस जाती है तो यही मानगियान वहाँ पे जाकर उनसे बंदों को भी रेस्क्यू कर लेते हैं और उनमें टेक्निकल खराबी को भी दूर कर देते हैं। दिन के वक्त में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू से भी ये मुतालबा किया था कि हमें 2 घंटे का टाइम दिया जाए ताकि हम इनको रेस्क्यू कर सके। ताहम उन्हें उस वक्त टाइम नहीं दिया गया और शाम के बाद जब फिजाई ऑपरेशन बंद हुआ तो मुकामी जो माहिरीन हैं मानगियान, उन्हें मौका दिया गया और उस मौके में कामयाब हो गए और उन्होंने एक बच्चे। ठीक है, अताउल्लाह ये बताइए, आपने बताया कि एक बच्चे को मजीद रेस्क्यू किया गया है, तो ये तादाद अब बढ़कर 3 हो चुकी है या अभी 2 ही बच्चे रेस्क्यू हुए हैं? बिल्कुल, 3 जो है बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह, बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे। सलमान अमान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सलमान, दिन भर हमने देखा पाक फौज के जवानों ने बड़ी मेहनत की और बहुत ही महफूज तरीके से इन बच्चों की जानों को बचाया। इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो अपडेट्स हम तक पहुंचाए गए हैं, तो अब से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि ISPR की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की गई थी। बच्चों की रेस्क्यू के हवाले से बताया गया था कि 1 बजे के बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, हमने देखा कि हेलीकॉप्टर जो है उस करने में दुश्वारी पेश आ रही थी और उसके बाद फिर जैसे ही दिन ढला, शाम ढली, जो हेलीकॉप्टर्स हैं या एरियल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद उसे जारी रखना तकरीबन नामुमकिन था और उसमें जानी खतरात भी लाहक से न सिर्फ फंसे हुए अफराद के लिए बल्कि जो रेस्क्यूअर्स थे उनके लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। और उसके बाद फिर
अब ग्राउंड के जरिए से, जमीनी रस्तों के जरिए से, या वो हम जानते हैं कि एक छोटी डोली जो है वहां पर पहुंचाई गई है, उसके जरिए से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि जो बाकी अफराद हैं उनको भी रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जो है वो हर मुमकिन हद तक जारी रहेगा। और अब से कुछ देर पहले ISPR ने 2 बच्चों के रेस्क्यू किए जाने की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी थी, लेकिन हमारा जो हम जराए हैं, जैसे कि आपने भी अपनी नुमाइंदा बोल न्यूज़ से भी बात कर रहे थे, वो लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो है ISPR की जानिब से 2 बच्चों को रेस्क्यू किए जाने की तस्दीक की गई है। और ये बताया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम अफराद को बाजियाब नहीं करवा लिया जाता। लेकिन इसमें जो बात समझने की है, बात जानने की है, वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है। और अब चूंकि रात हो चुकी है, जो मौसम है या जो ग्राउंड सिचुएशन है वो नाखुशगवार, नासाजगार है इस किस्म के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसलिए बहुत एहतियात के साथ तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए, भालते हुए, तमाम तर कैलकुलेशंस को जांचते हुए ये कार्रवाई की जाएगी। और इसके अंदर देर लग सकती है, ताखीर हो सकती है, ज्यादा ताखीर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट गोल यही है कि किसी भी किस्म का रिस्क लिए बगैर, किसी भी किस्म का आप खतरा मोल लिए बगैर जो है तमाम अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करवाया जाए। एक बच्चा बाजियाब हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, और उसके बाद अगर मजीद बच्चे भी एक एक करके बाजियाब होते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की नुसरत और कौम की दुआएं जो है वो रंग ले आई। और जिस तरह से SSG के जवानों ने, SSG के GOC ने ऑन ग्राउंड ये देखकर ये कार्रवाइयाँ की, एक मरबूत कोऑर्डिनेशन के साथ ये तमाम तर कार्रवाइयाँ की, वो यकीनी तौर पर लायक तहसीन है। लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए उस वक्त का जब तक आखिरी फर्द भी वहां से रेस्क्यू नहीं हो जाता। तो सलमान, बहुत ही महारत के साथ SSG कमांडोज ने ये पूरा अमल किया, ये रेस्क्यू वर्क किया, और जिस तरह से 2 बच्चों को उन्होंने वहां से निकाला, तो जो बाकी 5 और 6 अफराद अभी वहां हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी हालत से मुताल्लिक कुछ बताया गया? वो इस वक्त किस कैफियत में? जी, अब से कुछ देर पहले जो रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही थी वो तरीकाकार ये अपनाया गया था कि एक छोटी डोली, जिसे मकामी जुबान में कहा जा सकता कहते हैं, या आप अपनी जुबान में उसे चेयर लिफ्ट कह सकते हैं, उसके वो वहां तक पहुंचाई गई और उसके जरिए वहां पर जो खाने पीने की अशिया हैं, पानी वगैरह है जो है वो प्रोवाइड किया गया। यकीनी तौर पर इस किस्म की सूरत हाल में खाना पीना या पानी जो है वो एक तरह से मोरल बूस्टर का काम करता है। जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनको अब यकीन हो चला है कि उनको रेस्क्यू किया जाएगा। जो वहाँ पर मौजूद अफराद हैं यकीनी तौर पर वो एक इंतहाई कठिन, एक नाकाबिले बयान कैफियत से गुजर रहे हैं। उनका मोरल बूस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके अहले खाना यकीनी तौर पर दुआएं भी कर रहे हैं। तो वो एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर गिरफ्तार वो अफराद हैं, वो बच्चे हैं जो वहाँ पर सुबह से मौजूद हैं। स्कूल जाने के लिए, अपने अपने काम पर जाने के लिए लोग निकले थे, लेकिन अभी तक अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सके। लेकिन पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, तो उनको रेस्क्यू करने की कोशिश भी की जा रही है कि रात के वक्त भी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बरूए कार लाया जाए और इन अफराद को रेस्क्यू किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अमान, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। सैकड़ों फीट की बुलंदी पर फंसे तलबा को परेशानी के आलम में अच्छी खबर भी मिल गई। चेयरलिफ्ट में मौजूद 3 तलबा का 9वीं जमात के इम्तहान का नतीजा आ गया। तीनों तलबा पास हो गए हैं। नताइज के मुताबिक अताउल्लाह 442 नंबर लेकर कामयाब हुए। नयाज मोहम्मद ने 412 और उसामा ने 391 नंबर हासिल किए। बडग्राम रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहा हूँ, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। निगरान वजीर आजम ने लिखा कि उन्हें खुशी है कि पेशरफ्त हो रही है और चेयरलिफ्ट में फंसे तलबा बाहिफाजत ज़मीन पर वापस आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट में पाक फौज के जवानों, फजाइया, रेस्क्यू इदारों, इंतजामिया और दीगर की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। बडग्राम में चेयरलिफ्ट हादसे के बाद मानसहरा, तोरगर और दीगर अजला में चलने वाली चेयरलिफ्ट्स भी बंद कर दी गई हैं। ज़िला इंतजामिया ने चेयरलिफ्ट्स को सील कर दिया है और चेयरलिफ्ट्स के जरिए होने वाली तमाम आमदोरफ्त। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद और 4 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हैं। वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। शहीद होने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पाक फौज के सपूतों को सलाम। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमा मंजा में फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद और 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपर्द खाक किया जाएगा। कोर
कमांडर पेशावर और दीगर सीनियर फौजी अफसरान ने नमाज़ जनाजा में शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान मादर वतन से हर कीमत पर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय अफवाज की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारतीय अफवाज की फायरिंग से शहरी की हलाकत पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब किया। अनवर अब्बास से मजीद जानते हैं। जी अनवर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान में दफ्तर खारजा की जानिब से भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया और शदीद एहतजाज कराया गया 21 अगस्त के उस वाक़े पर जिस दौरान भारतीय काबिज अफवाज ने बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की, जिसके नतीजे में नकियाल सेक्टर में एक बुजुर्ग शहरी जाँ बहक हुए। गयास नाम था उनका। भारतीय फायरिंग से वो जाँ बहक हुए। कोटली जिला के रिहायशी थे उला गाँव के। और इस मौके पे भारतीय नाज़िमुल उमूर को ये कन्वे किया गया कि भारतीय अफवाज एहतियात से काम लें, सिविलियन आबादी और मकामात को निशाना बनाने से गुरेज करें, जबकि इस मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानी। कराची में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मज़ार क़ायद आमद। उन्होंने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। मीडिया से बातचीत में कहा, निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए पुरअज़्म है। नज़रिया पाकिस्तान को आम करना अवलीन तरजीह है। क़ायद आज़म ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक़ पर बात की। हर शहरी के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हमें दी गई है। कायद के ख्वाब की और उनके अज़्म की उस पर तजदीद वफा किया जाए। जो पाकिस्तान के फिक्र और नजरिए का पैगाम है, जो वफाक का पैगाम है, जो इकबाल का है, जो जना का है, इस महदूद वक्त में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उस समाजी मायदे का बार बार लोगों के सामने तस्करा करे, जिसके तहत इस रियासत के वजूद की तश्कील की जरूरत महसूस। पाकिस्तान के अंदर जो माशी और सियासी हुकूक होंगे वो स्टेट वर्सेस सिटीजन होंगे। कराची में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से MQM के वफ़द की मुलाकात हुई। फारूक सत्तार, अमीनुल हक, ख्वाजा इज़हारुल हसन और दीगर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कराची के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। कहा, तमाम मुमकिन वसाइल बरूएकार लाएंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में फारूक सत्तार समेत 6 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। शाहिद पाशा, कमर मंसूर, महफूज यार खान, अमजदुल्ला और इसाक की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। के खिलाफ अजीज़ाबाद थाने में 2016 में मुकदमा दर्ज किया गया था। बानी MQM ने हसास इदारों के खिलाफ नाजेबा तकरीर की थी। कारोबारी हजरात के खिलाफ धमकी आमेज पैगाम जारी किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आज ही सजा मुअत्तली की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 24 अगस्त को दलाइल तलब कर लिए। वकील लतीफ़ खोसा ने इमरान खान के सेल में कैमरों का मामला अदालत में उठा दिया। वकील शेर अफजल मरवत ने बताया कि अटक जेल इंतजामिया ने हमारी मुलाकात नहीं कराई। अदालती इस्तफसार पर वकील बाबर अवान ने बताया कि कानून के मुताबिक तो मुलाकात की कोई पाबंदी नहीं, अदालती हुक्मनामे पर अमल नहीं हुआ। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। CCTV कैमरों से प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अदालत हमारी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द सुनकर फैसला करे। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला ना करे। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए और दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत कर दी। जस्टिस वहीद खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इसी नौयत की दीगर दरख्वास्तें फुल बेंच में ज़ेर समाअत है, लिहाजा ये मामला भी फुल बेंच के सामने रखा जाए। PTI रहनुमा असद उमर की साइफर केस में 29 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस्लामाबाद में कायम खुसूसी अदालत में बाबर मसाइल की मौक़िफ़ अपनाया। ब्लैकमेल करने के लिए सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। इल्ज़ामात मन घड़त हैं, कोई सबूत नहीं है। असद उमर तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को शुगर मिल्स केस में बड़ा रिलीफ। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरखास्त पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। नैब ने तहरीरी बयान अदालत में जमा करा दिया। कहा गया, नैब तरमीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, खारिज के बजाय ऑर्डर शीट में निपटा दी गई लिखा जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों, ये आपको अच्छा लगेगा?
आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर ने इब्राहिम खान की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी। मोहम्मद इमरान खान मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं। सदर ने तैनाती की मंजूरी आर्टिकल 175A(13) के तहत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर दी है। यूसी चेयरमैन को इख्तियारात दिए जाएं, एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। हाफिज नईमुर्रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मेयर बताएं गटरों के ढक्कन क्यों नहीं लगाए गए। शहर में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। नए आईजी अमन अमान पर तवज्जो दे। मेयर का इंतखाब और टाउन के चेयरमैन और मेयर ने 19 जून को हलफ उठाया था। आज 2 महीने से जायद हो गए हैं। यूसीज तक, उनके ऑफिस तक नहीं है, टाउन का ऑफिस नहीं है। गुलशन इकबाल टाउन का ऑफिस कहाँ है? इन्होंने इख्तियारात भी नहीं दिए जो कानून में इख्तियारात मौजूद हैं टाउन चेयरमैन के पास या टाउन के पास, उसको भी इसलिए अमल दरामद उस पर नहीं हो सकता कि डीएमसीज का निज़ाम के तहत ही चल रहा है पिछला। मैं वार्न करना चाहता हूं कि अगर ये ट्रांजिशन पीरियड और इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए गए तो तमाम मुंतखब लोग फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे और इस एहतजाज को हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि ये ट्रांजिशन पीरियड खत्म करके बाकायदा इख्तियार मुंतकिल नहीं किया जाता। ये बताएं ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर रहे इतने अरसे, क्यों 25,000 मेन हॉल में गटर के ढक्कन नहीं है? ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते कि ये जो चरसी मवाली होते हैं उठा के ले जाते हैं। डाकू इस तरह से खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं, ना उनको पकड़ा जाता है और पकड़ा जाता है तो उसकी प्रोसिक्यूशन नहीं होती। और आईजी पुलिस साहब जो अब तशरीफ लाए हैं बर वक्त इक़दाम करें। अहम खबर आपको दें, बडग्राम से जहां चेयर लिफ्ट में फंसे मजीद बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन बडग्राम में जारी है। सुबह से जारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब मजीद 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। फंसे हुए मजमूई तौर पर 5 बच्चों को अब रेस्क्यू किया जा चुका है। 7 बच्चे और एक टीचर इस चेयर लिफ्ट में मौजूद थे। अब 5 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। चेयर लिफ्ट में फंसे हुए 5 बच्चों को बहिफाजत निकाल लिया गया। मजीद 3 बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए। अंधेरा हो चुका है लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। चेयर लिफ्ट में फंसे हुए मजीद 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 2 बच्चे पहले ही दिन की रोशनी में रेस्क्यू किए जा चुके हैं। मजीद 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद अब रेस्क्यू किए गए बच्चों की तादाद 5 हो चुकी है। 2 बच्चे अभी भी चेयर लिफ्ट में मौजूद हैं और उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। 5 बच्चों को अब रेस्क्यू कर लिया गया। चेयर लिफ्ट में फंसे हुए 5 बच्चे अब बहिफाजत निकाले जा चुके हैं। पाक फौज के एसएसजी कमांडोज ने ये शहर की जानिब से ये कंफर्म किया गया कि 5 बच्चों को अब रेस्क्यू कर लिया गया है। चेयर लिफ्ट में फंसे मजीद 3 बच्चों को बचा लिया गया। ISPR की जानिब से कंफर्मेशन कर दी गई, जिसके बाद अब रेस्क्यू किए गए बच्चों की तादाद 5 हो चुकी है। बहिफाजत 5 बच्चों को निकाला जा चुका है, जबकि मजीद बच्चों की बाजियाबी के लिए उनको रेस्क्यू करने के लिए अभी भी ये ऑपरेशन जारी है और वहाँ पर पाक फौज के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद हैं और एक छोटी डोली के जरिए इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। फ़ज़ाई ऑपरेशन अंधेरा होने के बाद रोका गया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत-ए-हाल जानेंगे। तो सलमान, ISPR का बताना है कि मजीद 3 बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए, 5 बच्चे निकाले जा चुके हैं, ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू जो है वो जारी है और जैसे कि हम पहले कह रहे थे कि एक एक करके तमाम बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी और 3 इस वक्त तक बच्चे जो है वो मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू किए जा चुके हैं और अब तक कुल 5 जो है इनकी तादाद जो है वो हो गई है। और GOC SSG हैं वो इलाके में मौजूद हैं, जाए हादसा पर मौजूद है और बजाते खुद इस तमाम तर प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं और बाकी अफराद की जो रेस्क्यू करने के लिए भी पाक फौज की जानिब से कहा गया है कि ये रेस्क्यू मिशन जो है वो जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम तर अफराद को रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता। और इस वक्त बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है कि मुकम्मल तौर पर 5 बच्चे जो हैं, कुल 5 बच्चे जो हैं वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं इस जगह से, चेयर लिफ्ट से। और अब बाकी अफराद जो हैं वो जो रह गए हैं इसके अंदर फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने की भी मुकम्मल तौर पर कोशिश की जाएगी और बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि आज रात इस ऑपरेशन को, इस तमाम तर प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सलमान अमान, आपसे खेल के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान अफगानिस्तान का पहला वनडे, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान की टीम 202 रन के ताक़ुब रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। रहमानुल्लाह गुरबाज 18, अजमतुल्लाह और मिर्ज़ई 16 रन बना सके, जबकि पाकिस्तान के हारिस रऊफ ने 5 शिकार किए। शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और शादाब खान ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज के मैचेस श्रीलंका में खेले जा रहे हैं। खबरों में फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहते बोल न्यूज़।
मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।